यकीन जानो हुसैनी साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, एक औरत का मुझे मेरे सूरत से गुजरात से आज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आया। यकीन जानो मेरे साथ जितने खुदाम है ये भी सोच रहे थे पता नहीं मौलवी साहब हिचकियों के साथ क्यों रो रहे हैं। कहने लगी मौलवी साहब बेवा हूँ, मेरे एक बेटा मेरी 2 बेटियाँ हैं। मौलवी साहब कितने दिन हो गए फ़ोन पर तेरा नंबर तलाश कर रहे हो, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी किसी का नंबर किसी का नंबर। मौलवी साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा, तकरीर करके सुना, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई। कहने लगी नहीं नहीं वीडियो कॉल करती हो अपना चेहरा दिखा। मेरे अजीजों ये 18,000 से बक्कर के दरमियान के सफर की बात है। आज ही मेरे अजीजों क्या पता वो अल्लाह की बंदी लाइव सुन रही हो। कहने लगी मौलाना मुझे अब यकीन आ गया, मैंने एक दुख की बात करनी है एक सुख की बात करनी है, बता पहले तुझे दुख की बात सुनाऊं कि सुख की बात सुनाऊं। मैंने कहा धीरानी जो मर्जी सुना दे। कहने लगी मौलवी साहब सुख की बात यह है 4-5 दिन पहले मुझे ख्वाब में रहमत दो आलम की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हैं, जिधर जा रहे हैं मैं भी जाने लग गई। अल्लाह अकबर, फिर धाड़े मार के रोने लग गई। कहने लगी बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरे नसीबे में अल्लाह गनी आज की माँ मेरे नसीबे पर क्या मेरे नसीबे के क्या कहने कि खुदा का नबी मेरे ख्वाब में आया। फिर अल्लाह अकबर कहने लगी मौलवी साहब दुख की बात सुनाओ। मैंने कहा बेटी सुना। कहने लगी मौलवी साहब तुझे मौलाना कहूँ हजरत जी कहूँ या अब्बू कहूँ। मैंने कहा बेटी अब्बू कह ले। 29 साल की उसकी उम्र 46-47 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा बेटी मुझे अब्बू कह ले। दुख की बात सुनाने लगी। कहने लगी मौलवी साहब पिछले साल मैं बेवा हो गई। अल्लाह अकबर, तुझे मैं पैगाम देती हूँ, अंदर की बात बतलाई, सुनना कान खड़े कर।